अनुराग भदौरिया जी, ऐसी भी खबरें हैं कि अगर आप लोगों ने 5 सीटें नहीं दी तो नाराज होकर कांग्रेस फिर उपचुनाव में अपने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो सोचिए हमारा उनका रिश्ता कितना अच्छा है, कितना अच्छा रिश्ता है। हमारा अलग तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपकी बात मान लें, पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपकी बात कोई हम मान लें अगर, तो हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है, राष्ट्र का गठबंधन है, राष्ट्र बचाने का गठबंधन है, राष्ट्र को आगे ले जाने का गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, ये सत्ता अपनी बीजेपी को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। देखिए ना क्या हुआ, जेजेपी जो इनके साथ थी हरियाणा में खत्म हो गई ना, नामो निशान मिट गया। इसी तरह पीडीपी कश्मीर में थी, नामो निशान मिट गया पीडीपी का। और पासवान जी की पार्टी 2 भागों में बट गई थी, इनके गठबंधन में थी। शिवसेना 2 भागों में बट गई, एनसीपी 2 भागों में बट गई। कौन सी पार्टी इन्होंने छोड़ी है? इनके साथ जो आता है या तो खत्म हो जाता है या भागों में बढ़ जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या है? हमारे साथ एक दूसरे की बराबरी की बात होती है। एक दूसरे से एक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के मनभेद नहीं है। हाँ। एक दूसरे से हम लोग अपनी बातें करते हैं। हम लोग चाचा भतीजा भी अलग हो गए थे अनुराग जी, आपकी पार्टी भी बटी थी लेकिन अब एक हो गई है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शाहजेद जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। वो वही आरोप जो किशोर तिवारी लगा रहे हैं, वही आरोप अनुराग भदौरिया यूपी के संदर्भ में लगा रहे हैं। जी देखिए इनकी आपस में इतनी रंजिशें हैं, इतनी दुश्वारियां हैं, और ये जो गठबंधन है इसका जो गोंद है और लेई जो है ना, वो सिर्फ मजबूरी की है। और इसके चलते, और हमारे पास क्या है, हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास वोटर्स हैं, हमारे पास वोटर्स का विश्वास है और मोदी जी की विश्वसनीयता है, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं। सुनिए, आप बहुत बोले भाई साहब, आप बहुत बोले, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल देंगे, आप लगातार बोलेंगे तो कैसे फायदा होगा? अरे एक जी 30 सेकंड में बोलूंगी। और आप रखिए, लिख लीजिए अपने पॉइंट्स, अगर आप भूल जाएंगे किशोर भाई, हम समझ सकते हैं। तो सुनिए किशोर जी, आपकी आवाज नहीं जाएगी, शाहजेद में बोलेंगे तो आप स्काइप से हमारे साथ हैं। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, प्लीज बोलिए शाहजेद जी। आपके गठबंधन में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है, उसका क्या हुआ? आपके गठबंधन में तो सीपीएम और कांग्रेस भी है, वहां वायनाड में क्या हुआ? ये कैसा गठबंधन है? ये कैसा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये गठबंधन क्या कहलाता है? कभी साथ हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या, मतलब कितने असहाय आप लोग कब महसूस कर रहे हैं? इतनी नफरतें आपस में हैं, फिर झूठ मूठ मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। एक दूसरे से कितना चिढ़ते हैं आप लोग। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलते तो आप लोग साथ आए हैं। जो आपस में जो झूठ मूठ की मोहब्बत बनी है ना आप लोगों में, उसके पीछे तो आप उसको लिए तो थैंक यू बोलिए, मोदी जी को थैंक यू कार्ड भेजिए और सुबह शाम थैंक यू बोलिए कि हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हम लोग असहाय हैं, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग पूरी तरह से नाकारा हैं, हमने निकम्मी सरकार चलाई है, हम लगातार सत्ता के लिए नहीं, हारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हम लोग साथ आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद शाहजेद जी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में, बार ये कहिए, लोकसभा के चुनाव में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में अच्छा किया है, फिर वो आपके लिए बड़ी चुनौती है। आपको कितना भी हरियाणा जीतने के बाद लग रहा हो कि सारी राह आसान हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं लोकसभा के लिहाज से। चित्रा जी बिल्कुल नहीं, चित्रा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सच में हम लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है कि बहुत ही गिराव आया है सीटों में, और जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ है। लेकिन आपको याद है हरियाणा में भी ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, कभी ना कभी असलियत सामने आ जाती है। देखिए, झूठ पर कुछ दिनों तक चलता है, फटाफट चलता है, लेकिन फटाफट की भी हकीकत सामने आ जाती है, और जो पर्दा होता है ना झूठ का, फरेब का, वो नकाब उड़ जाता है और लोग फिर असलियत देखने लगते हैं, और इसलिए लोग असलियत फिर से देख रहे हैं। ठीक है किशोर तिवारी जी, 2 लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में बाकी अनुराग जी आ रही हूँ। पंपर जीत होगी। ठीक है किशोर तिवारी जी, 2 लाइन में जल्दी से। 3 और मेहमान हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। अनुराग जी, मैं तीनों की टिप्पणी के बाद में आऊंगी आपके पास। किशोर जी जल्दी से। मैं बात से ये करता हूँ कि हरियाणा में 5 उनके सांसद आए थे, पर महाराष्ट्र में तो उनके 48 में से 9 सांसद आए। वहां तो 50% का रेशो था, वैसे ही उन्होंने किया। अब यहाँ पर भी वो 30% में निपटने वाले। तो तैयार रहो पराजय के लिए। लोकसभा के वक्त देवेंद्र फडणवीस बहुत रोए थे। मैं इस वक्त उनको कह रहा हूँ कि अभी से तुम विपक्ष ना करो, और
अनित्य है बोलो, तो वो उन्होंने चालू कर दिया है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ शिंदे शिवसेना से मौजूद है, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, अब जरा बताइए कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा चमत्कार आप करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी दोनों ही चीफ मिनिस्टर हरियाणा गए थे जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था। अब ऐसा कौन सा वहां पर जादू की छड़ी घुमाएगी एनडीए का आपका ये गठबंधन, जिसके बाद जो किशोर तिवारी या बाकी जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं वो आरोप झूठे साबित हो जाएंगे? और आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कब बनेगी, आपका आंकड़ा कब जारी होगा? कृष्णा हेगड़े जी, ये भी सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो 99 सीट कल डिक्लेयर हो चुका है और आने वाले और ज़्यादा करके हमारा जो लिस्ट है वो आज रात को निकलेगा। अजीत दादा का भी जो लिस्ट है वो आज निकलेगा। दूसरी बात है कि ये जो 6 पार्टी है चित्रा जी, जो महाराष्ट्र में प्लेयर्स है, इसमें अगर सबसे छोटी पार्टी है तो ये उद्धव जी की पार्टी है। इसके लिए हमारे किशोर तिवारी जी को 12 विधायक याद आ रहे थे, क्योंकि 12 विधायक से 1-2 उनके ज्यादा है। और ये छोटा सा पार्टी के कोर ग्रुप में जो किशोर तिवारी जी कह रहे कि वो है, मातोश्री के कोर ग्रुप में वो नहीं है, वो नागपुर के छोटे से कोर ग्रुप में है। कहाँ पर? तीसरी बात यह है कि हरियाणा की जो हार हुई है कांग्रेस के, अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजाक उड़ाया है ओपनली, सामना के माउथपीस ने उड़ाया है और वो उद्धव ठाकरे जी का माउथपीस है। और अभी तक वो बता रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हो रही है और कांग्रेस एरोगेंट पार्टी है और कांग्रेस के साथ हम प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी ये प्रॉब्लम था। सांगली में जो सीट था, जहां हमारे कांग्रेस के पूर्व सीएम के पोते खड़े थे, वहां पर उद्धव जी ने बिना किसी को पूछ के वहां पर एक रेसलर का जो है नॉमिनेशन नाम डिक्लेयर कर दिया। और ये जो एक्स सीएम के पोते हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को उन्होंने ऐसे शिकस्त कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त हो गया और उसके बाद वो अभी तक बात नहीं। तो ऐसी हालत है ये गठबंधन की, और इसके लिए इन लोग के बीच में ना तालमेल है। एक तो देखिए अननेचुरल गठबंधन है, एक्चुअल सीरियस गठबंधन जो है, ऑर्गेनिक गठबंधन है, वो शिवसेना बीजेपी का है जो 1987 से है। हेगड़े जी, लेकिन जब इस तरह की खबरें चलती हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के कुछ नेताओं में बातचीत हो रही है, संजय राउत अमित शाह से मिल रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं, संजय राउत ने इसका खंडन कर दिया है, लेकिन ऐसी खबरें तो आप लोगों की भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती होंगी ना कृष्णा हेगड़े जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो ऑलमोस्ट लिस्ट फाइनलाइज हो गया है, हमारे कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो गए, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का बंटवारा हो गया है। तो अभी संजय राउत जी कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, और वो हाँ बोले तो भी नहीं फर्क पड़ता, ना बोले तो भी नहीं फर्क पड़ता। अमित शाह जी खुद मुंबई आए थे, उन्होंने पूरा लिस्ट भी यहाँ पर देखा है। तीनों हमारे नेता अमित शाह जी को सेंटर में भी, दिल्ली में भी मिलने गए थे, उनके सामने ही पूरा हमारा लिस्ट फाइनलाइज हुआ। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।